खबरें आपको दिखा देते हैं क्योंकि यहाँ पर एक बार जरा साझा घोषणा पत्र जो है उसकी भी खबरें आपको दिखा देते हैं क्योंकि यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण ये रहा कि जो एससीओ का जो घोषणा पत्र रहा जिसे अडॉप्ट किया गया है उसमें आतंकवाद का जिक्र है, पहलगाम का नाम लेते हुए उसका जिक्र है। पाकिस्तान की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र किया था, आतंकवाद के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था, उसके बाद साझा घोषणा पत्र में बाकी मुद्दों के साथ साथ हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर ही आघात नहीं, यह मानवता में विश्वास रखने वाले। कहते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने चाइनीज प्रेसिडेंट को कहा है और आपको कह रहे हैं कि ताल्लुकात बहुत 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 बेहतर हो गए हैं। यहां पर शहबाज शरीफ को एक जॉइंट स्टेटमेंट के ऊपर साइन करना पड़ा जिसके ऊपर लिखा था टेररिज्म को कंडेम किया गया, यानी कि अपने ही कंट्री की पॉलिसी को कंडेम करना पड़ा है शहबाज शरीफ को। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, बिल्कुल ऐसे खड़ा था जैसे मालिक की तरफ कुत्ता ताक ताक कर देता है कि वो वाला शहबाज शरीफ वहां पर यही काम कर रहा था। एक रीजन ये भी है कि एक फोटो ये आई है, आप ये देखिए कि शहबाज शरीफ साहब खड़े और मोदी जी जो है वो ऐसे कर रहे हैं जैसे उनको पता ही नहीं लगा कि शहबाज शरीफ साहब साइड में खड़े हुए और वो रशियन प्राइम मिनिस्टर को न जाने कौन सी कहानियां सुना रहे हैं पीएम मोदी। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो उनको चाहिए था शहबाज शरीफ साहब कि आप जाके और मोदी जी को झप्पी डाल देते और कहते जी जो हुआ सो हुआ जी, मट्टी पाओ और ठीक है जी। हमें चाइना के साथ खड़े होना है, हम दोस्त हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि हमें चाइना से पाकिस्तान को चाइना से दूर करना है, चाइना को पाकिस्तान से दूर करना है, और पाकिस्तान और चाइना की ये जो दोस्ती है इसमें कैसे के बाद ये हुआ, ये अनप्रेसिडेंटेड है क्योंकि चाइना ने हमेशा पाकिस्तान का सपोर्ट किया, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर कभी भी बात करने के लिए इनकार कर दिया। लेकिन चाइना, रशिया, भारत सारे एससीओ मेंबर्स दे वर स्टैंडिंग फर्म अगेंस्ट टेररिज्म और साथ में बोलते मोदी जी ने नो डबल स्टैंडर्ड्स। मोदी जी की स्ट्रेटेजी वाज ब्रिलियंट। उन्होंने कंडेमनेशन के बारे में बात ही नहीं करी। ही मेड इट क्लियर कि जो पूरा का पूरा एससीओ मीटिंग का जो थीम था वो भारत की एंगेजमेंट था, सिंपल, और नो डबल स्टैंडर्ड्स ऑन टेररिज्म ये था सेंटर पीस ऑफ पूरी मीटिंग का। और सबने बोला कि अब कोई हम ये नहीं बोलेंगे कि डबल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए टेररिज्म के ऊपर। ये तो हो गया एक पार्ट। रिजल्ट था कि आपने पाकिस्तान को ह्यूमिलेट भी किया वर्ल्ड की स्टेज पे और डिप्लोमेटिकली कॉर्नर भी कर दिया। लेकिन इसके साथ लार्जर जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है दोस्तों। मोदी जी ने सामने ये भी बोल दिया कि मल्टी अलाइनमेंट है मेरी पॉलिसी। मल्टी अलाइनमेंट का मतलब है ना हम रशिया के साथ, ना चाइना, ना अमेरिका के पास। हमारे ऊपर प्रेशर है वॉशिंगटन की तरफ से कि अब हम रशिया से तेल ना खरीदें, लेकिन हमें बहुत अच्छी सपोर्ट जापान से और चाइना से मिल रही है। मॉस्को हमारे साथ ऑलरेडी खड़ा है और दूसरे जो रीजनल प्लेयर्स हैं वो भी भारत को सपोर्ट करने के लिए वो तैयार है। और जो ऑप्टिक्स है, मोदी जी मास्टर है ऑप्टिक्स के। मोदी जी की फोटो आई जहां पर वो पुतिन को जप्फी डाल रहे हैं, फिर वो कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं शी जिनपिंग के साथ और पुतिन वहां पे खड़े हैं। एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजा आपने कि भारत अब इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को अपनाएगा। इकोनॉमिक, मिलिट्री एंड डिप्लोमेसी तीनों इंडिपेंडेंट है। किसी माई के लाल की इतनी हिम्मत नहीं है कि हमें टच कर दे। लेकिन इसके साथ चाइना में खड़े होकर एक नया युद्ध मोदी जी ने शुरू कर दिया। एक रीजन ये भी है कि एक फोटो ये आई है, आप ये देखिए कि शहबाज शरीफ साहब खड़े और मोदी जी जो है वो ऐसे कर रहे हैं जैसे उनको पता ही नहीं लगा कि शहबाज शरीफ साहब साइड में खड़े हुए और वो रशियन प्राइम मिनिस्टर को न जाने कौन सी कहानियां सुना रहे हैं पीएम मोदी। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो उनको चाहिए था शहबाज शरीफ साहब कि आप जाके और मोदी जी को झप्पी डाल देते और कहते जी जो हुआ सो हुआ जी, मट्टी पाओ और ठीक है जी, सब कुछ ठीक कर लेते हैं। लेकिन नहीं, शहबाज शरीफ साहब ऐसे साइड पे खड़े हुए जैसे पता नहीं कौन से चंदा मांगने के लिए या कौन सा डोनेशन लेने के लिए आए हैं। लेकिन ये कि इतने हैरान परेशान क्यों करके क्यों खड़े हैं, आराम से खड़े होइए ना। एक तो पता नहीं, हमें समझ नहीं आती है कि ये रशियन प्राइम मिनिस्टर और इंडियन प्राइम मिनिस्टर को देखकर हमारे प्राइम मिनिस्टर इतने हैरान परेशान क्यों है। ये दिन को पहले ही पता होना चाहिए था कि ये दोनों आ रहे हैं। और हमारे यहाँ से तो खैर ये भी कहा गया कि रशियन प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात भी होगी यानी कि शहबाज शरीफ साहब की। लेकिन खैर सोच रहे होंगे कि पता नहीं कहीं मोदी जी ये ना कह दें कि आपने हमारे 6 जहाज क्यों गिराए। अब खैर इनके मीडिया वाले तो कह रहे हैं कि जी फोटो दिखाओ फोटो दिखाओ फोटो दिखाओ, लेकिन कोई बात नहीं। शहबाज शरीफ साहब आप भी अपनी बात पर अड़े रहिएगा। और वैसे शहबाज शरीफ साहब अकेले नहीं गए हैं, उनके साथ हमारे फील्ड मार्शल साहब भी चाइना गए, उनके साथ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी गए, उनके साथ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब भी गए। मतलब यहाँ पर ले देकर मेरा ख्याल है 2-4 ही लोग हैं जो पाकिस्तान में रह गए, बाकी सबको लेकर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो चाइना पहुंच गए। अब चाइना पहुंच गए तो यकीनन शी जिनपिंग साहब के भी कान खड़े हो गए होंगे कि भाई ये इतने सारे लोग लेकर क्यों आए हैं, कुछ ना कुछ चक्कर है जी। यकीनन कोई लोचा है जो कुछ ना कुछ मांगने के लिए आए होंगे। लेकिन खैर वो तो जब मांगेंगे तब मांगेंगे। लेकिन फिलहाल आप ये देखिए कि यहाँ पर आपको जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की लीडरशिप जो है वो नजर आ रही है। और इसमें शी जिनपिंग भी हैं, पुतिन भी हैं और मोदी जी भी हैं। अब क्या ही अच्छा होता है कि अगर इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी शामिल कर लेते। अरे थोड़ा बहुत मतलब उन्हें तो बहुत सारी लैंग्वेजेस भी आती हैं, हो सकता है चाइनीज में भी बात कर लेते, हो सकता है रशियन में भी बात कर लेते और हिंदी तो आती ही है हम लोगों को।
लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को ज्यादा पूछा गछा नहीं जा रहा है और यकीनन ये बात जो है वो एक मैसेज जा रहा है, इसको बोला ट्रंप को। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप को यह मैसेज दिया जा रहा है चाइना और